नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल के युवक की सऊदी अरेबिया में कोरोना संक्रमण से मौत 5 दिन से था लपेटे में। पहले की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल में अभी बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। जयराम सरकार ने सभी जिलों में डीसी को फिलहाल सुचारू करने के दिए निर्देश। सोलन में 2 नए कोरोना के मामले। हिमाचल में 413 पहुंचा संक्रमितों का कुल आंकड़ा। नवजात के इलाज में लापरवाही की शिकायत। सीएम ऑफिस भेजी। जांच के बाद अस्पताल डॉक्टरों पर एफआईआर। अनलॉक 1 के बीच सीएम कार्यालय शिमला में ट्रांसफर संबंधी डीओ की आई बाढ़। यूपी से लेकर दिल्ली तक मंदिर गुरुद्वारे के बाहर जुटे श्रद्धालु। गोरखपुर में योगी ने की पूजा। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए कोरोना के मामले। कुल संख्या 2.5 लाख के पार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। चीन ने वैक्सीन निर्माण में मदद का किया वादा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर। 4 आतंकियों के साथ 24 घंटे में कुल 9 ढेर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल में एक युवक की सऊदी अरब के दमन में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। युवक पिछले 8 वर्षों से सऊदी अरब के दमन में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण की चपेट में आया था और वहां के सेंट्रल अस्पताल में वेंटिलेटर पर उपचाराधीन था। आज सुबह ही युवक की मौत हुई है। उपमंडल के समैला पंचायत के पारगी गांव निवासी 1.5 साल पहले ही अपने घर आया था। उसके पिछले 4 दिनों से परिजनों के साथ फोन पर बात नहीं हो रही थी। इसके चलते परिजनों ने समाजसेवी चंद्रमोहन शर्मा को इस बारे में सूचना दी। चंद्रमोहन शर्मा ने दूतावास और अपने होटल में कार्यरत स्टाफ को सेंट्रल अस्पताल में भेजा तो उनके मैनेजर अहमद मजदूरी दमाम ने बताया कि आज सुबह युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के सेंट्रल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अहमद ने युवक की कोरोना संक्रमण से मौत होने की पुष्टि की है। एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल ने कहा कि उन्हें मृतक के परिवार की ओर से सूचना मिली है और इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में अभी कमी नहीं आई है। जिला सोलन में फिर से कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को कोविड-19 जांच के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली भेजे गए 148 सैंपल में से 146 नेगेटिव और 2 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों के सैंपल बरोटीवाला क्वारंटाइन सेंटर से लिए गए थे। संक्रमितों में से एक व्यक्ति नालागढ़ से है और हावड़ा कोलकाता से आया था, जबकि दूसरा उत्तराखंड से है और वरमाणा स्थित सीमेंट कंपनी में कार्य करता है। दोनों दिल्ली से ट्रेन में सफर कर हिमाचल पहुंचे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी सोलन डॉक्टर एनके गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। इसी के साथ सोलन जिला में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34 पहुंच गया है, जबकि 18 एक्टिव मामले हैं। वहीं हिमाचल में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 413 हो गई है। इसमें से 185 एक्टिव केस हैं, जबकि 223 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संकट के बीच बिलासपुर घुमारवीं नेशनल हाईवे पर कोठी नामक स्थान पर संचालित एक निजी अस्पताल के मालिक समेत 3 डॉक्टरों पर एक नवजात शिशु के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। घुमारवीं उपमंडल के तहत कोट निवासी मुनेश राज शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर को इस संबंध में शिकायत भेजकर कहा था पिछले वर्ष दिसंबर में उनकी पत्नी का कोठी स्थित निजी अस्पताल में प्रसव हुआ था, जिससे उन्हें बेटा पैदा हुआ था। बेटे के पैदा होने के बाद उसके बीमार होने पर कुछ समय के लिए इसी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और बाद में छुट्टी दे दी। कुछ दिन बाद दोबारा से बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसे जिला हमीरपुर के भोटा स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे का ऑपरेशन होना है, लेकिन परिजनों ने बच्चे को पीजीआई रेफर करवा लिया। पीजीआई में जनवरी माह में बच्चे की मौत हो गई। शिकायत में कहा गया है कि पीजीआई में बच्चे के इलाज करने वाले डॉक्टर ने कहा कि कोठी स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज में लापरवाही बरती थी, उसी से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अनलॉक 1 के बीच अगर किसी काम में सबसे ज्यादा तेजी आई है तो वह तबादलों से संबंधित डीओ का सीएम कार्यालय में पहुंचना। कोविड-19 के प्रकोप के बीच घरों में दुबके बैठे सरकारी कर्मचारी अब तो घर के बिल्कुल नजदीक नौकरी करना चाहते हैं। यही वजह है कि सीएम कार्यालय में तबादलों से संबंधित डीओ की जैसे बाढ़ आ गई हो। सीएम के प्रधान निजी सचिव आरएन बत्ता का कहना है कि अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, ऐसे में एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ही हो रहा है। उनका कहना है अभी तक रूटीन वाले तबादले ही हो रहे हैं। सीएम कार्यालय में इस वक्त सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग से तबादलों संबंधी डीओ आ रहे हैं। इसी तरह लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग से भी तबादलों के आवेदन आ रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान अभी नहीं खुले हैं, बावजूद इसके डीओ सीएम कार्यालय पहुंचने लगे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने पहले की तरह सत्र 2020-22 में डीएलएड जेवीटी प्रवेश परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। डीएलएड जेवीटी प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को भी एनसीटीई द्वारा निर्धारित की गई सीटों के अनुसार छात्रों का आवंटन होना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई से डीएलएड जेवीटी की मान्यता एवं सरकार या शिक्षा विभाग से अनाप प्रमाण पत्र प्राप्त है, केवल वही संस्थान जेवीटी या डीएलएड की संबद्धता के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क आवेदन की तिथि 15 जून 2020 है व विलंब शुल्क 5000 रुपए के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2020 है। देश में आज से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही देश के बड़े हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुलने जा रहे हैं। 24 मार्च को जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तभी से देश में धार्मिक स्थल बंद। ऐसे में अब करीब 2 माह के बाद जब धार्मिक स्थल खुले तो सोमवार सुबह ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली से लेकर यूपी तक मंदिर, गुरुद्वारों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार सुबह पूजा अर्चना की। दिल्ली के मशहूर झंडेवालान मंदिर के गेट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। सुबह होते ही यहां पर भक्तों का जमावड़ा लगा। इस दौरान सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेकिंग के बाद ही लोगों को धार्मिक स्थल में प्रवेश मिल रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 9,983 कोरोना के मरीज मिले हैं। इस तरह कुल संख्या देश में 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 2,56,611 हो गई है। वहीं अब तक संक्रमण के चलते 7,135 लोगों की जान गई है। नया चरण खास तौर पर 5 सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों के लिए चुनौती वाला है, जहां देश के कुल संक्रमण के मामलों में करीब 70% मामले हैं और इन 5 राज्यों में करीब 78% मौत के मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमण के सबसे ज्यादा 85,975 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 31,667, दिल्ली में 27,654, गुजरात में 20,070 और राजस्थान में 10,599 मामले हैं। इन 5 राज्यों में सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों के बाद उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मामलों की संख्या 10,000 के करीब है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में 620 नए मामले सामने आने के साथ रोगियों की कुल संख्या 4,087 पहुंच गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या रविवार को 70 लाख के पार पहुंच गई। वहीं बढ़ती संख्या को देखते हुए चीन ने वादा किया है कि वे क्लिनिकल वैक्सीन परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से 70 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। चीन ने कहा है कि वह भविष्य में कोरोना वायरस की वैक्सीन के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस को लेकर दक्षिण एशिया का ये देश वैक्सीन निर्माण में लगा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इकट्ठे किए गए डेटा के अनुसार चीन के शोधकर्ताओं द्वारा मानव शरीर पर 5 अलग-अलग क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं और ये दुनिया भर में हो रहे परीक्षणों की आधी संख्या है। गुजरात में 19 जून राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। रविवार को गुजरात कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों को राजस्थान के एक रिजॉर्ट में ठहरने के लिए भेज दिया है। पार्टी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित रिजॉर्ट में 26 विधायकों को स्थानांतरित करने की उम्मीद है।
राजस्थान में कांग्रेस का शासन है और पार्टी को उम्मीद है कि ये विधायक यहां बीजेपी की खरीद फरोख्त से दूर रहेंगे। गुजरात में कांग्रेस के 65 विधायक हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही अलग अलग रिजॉर्ट में बंद हैं। पार्टी ने अपने 2 विधायकों के 4 जून को इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है। इसके लिए एक दिन बाद एक और विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में इस्तीफों का दूसरा दौर था। मार्च महीने में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद ही पार्टी के 4 विधायकों ने उस समय इस्तीफा दे दिया था। आबू रोड में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते जहां सरकार को लोगों के जीवन को बचाने का काम करना चाहिए, वहीं सरकार सरकारी मशीनरी का उपयोग करके जनप्रतिनिधियों को धमकाने और खरीद फरोख्त का काम कर रही है। हमारे विधायक आगामी रणनीति पर काम करने के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार सुबह हुए एक और एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकियों को मार गिराया है। इस तरह पिछले 24 घंटे में शोपियां जिले में ही कुल 9 आतंकियों को ढेर किया गया है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पिंजोरा गांव में एनकाउंटर शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को ढेर करने में अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं रविवार को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर समेत 5 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार विशेष सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के रेबन इलाके में तलाशी अभियान के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तलाशी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने खोजी दस्ते पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।